ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय जाति प्रथा की सबसे घृणित परंपरा, अस्पृश्यता के कारण तिरस्कार, अपमान और मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन जी रहे अछूतों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अभिव्यक्त किया है। पानी के लिए तरसते अछूत जीवन की वास्तविकता की यह कहानी है। भारतीय समाज में जाति प्रथा के कारण गैर बराबरी, अभाव, विपन्नता, तिरस्कार, उत्पीड़न को सह रहे तमाम अछूत वर्ग की त्रासदी को जान सकेंगे, उस पर गहराई से सोच सकेंगे। इंसान ने ही जातिगत भेदभाव के आधार पर गैर बराबरी को बढ़ावा देकर उसे स्थायी रूप देने के लिए अनेकानेक धार्मिक, पारंपरिक, सनातनी ढकोसलों का सहारा लिया और किस प्रकार करोड़ों अछूतों को इंसान होने के दर्जे से नीचे गिराकर गुलामों का जीवन जीने पर मजबूर किया, इस वास्तविकता को आप जान सकेंगे। अछूत गंगी को पानी के लिए जाति प्रथा और छुआछूत परंपरा की बाधाओं को पार करके जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है। इस सच्चाई से आप परिचित हो सकेंगे। गंगी की अछूत बस्ती में उनका अपना कुआं न होना अछूतों की गरीबी और आर्थिक विपन्नता की स्थिति को दर्शाती है। अछूत बस्ती आर्थिक रूप से इतनी विपन्न क्यों है के सवालों को भी समझने में यह इकाई आपकी सहायता करेगी। अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले हिंदुओं से संघर्ष करने के स्थान पर गंगी का पलायन करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जाति प्रथा और अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए गंगी द्वारा कड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता थी। इससे आप सहमत हो सकेंगे। प्रेमचंद आधुनिक युग के पहले महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्होंने दलित समस्या पर सर्वाधिक गहराई से विचार किया है। प्रेमचंद के समकालीन अन्य रचनाकारों में राहुल सांकृत्यायन और निराला ने भी दलित जीवन की भयावह त्रासदी को वाणी दी है, लेकिन सबसे सशक्त रचनाएं प्रेमचंद ही दे पाए हैं। उन्होंने आधुनिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण अछूत माने गए दलित समाज के त्रासद अनुभवों को अपनी रचना कर्म का विषय बनाया है। ठाकुर का कुआं, सदगति, दूध का दाम, कफन आदि कहानियां दलित जीवन में व्याप्त अभाव, पीड़ा, उत्पीड़न और दर्द को अभिव्यक्त करती है। उनकी कहानियों में छुआछूत का विरोध स्पष्टतः सामाजिक और आर्थिक संदों के रूप में किया गया है। प्रेमचंद मानव मानव के बीच समानता का पुरस्कार करते हैं और विशिष्ट जातियों में जन्मगत विशेषताओं का विरोध करते हैं। मनुष्य का स्थान अच्छे गुण और कर्मों के आधार पर निश्चित होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन हिंदू धर्म के जिस तर्क के आधार पर जातियों का विभाजन, विभिन्न जातियों के बीच रोटी बेटी का व्यवहार निषेध किया गया और अछूतों को मानवाधिकारों को छीनकर उनका शोषण किया गया, उच्च कही गई जातियों को न केवल विशेषाधिकार दिया बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाकर उन्हें कड़ाई से लागू किया जाता है। जाति व्यवस्था के तहत जन्मना जाति तय होने से व्यक्ति का न केवल सामाजिक दर्जा बल्कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी निश्चित हो जाती है। जाति के आधार पर पेशों का बंटवारा तथा उत्पादन के साधनों पर अधिकार या उससे वंचित किया जाना भी जाति व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। इस सब के पीछे धर्म का आधार दिया गया है। ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से जातियों की निर्मिति की मनगढ़ंत झूठी कहानी जन्मना जाति निर्धारण के लिए उपयोग में लाई गई। अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए इस झूठी कहानी को भाग्य, कर्मफल, पुनर्जन्म के झूठे तर्क का सहारा दिया गया। अंधविश्वास और शिक्षा के अभाव में निम्न तबका इसे ही अपना प्रारब्ध समझता रहा। ज्ञान और शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने का धर्म के ठेकेदारों का यह छल तब से लेकर आज तक सफल होता आ रहा है। इस धार्मिक छल कपट श्रेष्ठता के ढोंग आर्थिक उत्पादनों पर इनके एकाधिकार और निम्न जातियों को मानवीय अधिकारों से वंचित किए जाने की साजिशों का पर्दाफाश प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। ठाकुर का कुआं कहानी अछूतों के मानव अधिकारों
की पूर्ति बिना दयनीय स्थिति में जीने की त्रासदी को चित्रित करती है। वर्ण जाति व्यवस्था जैसी अतिशय अमानुषिक रचना से हम सभी परिचित हैं। यह कोई अनायास नहीं है कि दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली भारतीय जनसंख्या का 60% हिस्सा दलित समुदाय है। वर्ण व्यवस्था ने समाज में असमानता और श्रेणीनुमा ढांचा पैदा करके दलितों का सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखा है। शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, इन्हें संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित रखा। शूद्रों यानी अछूतों को अन्न की जूठन और कपड़ों की उतरन पर निर्भर रहने को मजबूर किया। कथित ऊंची जाति के कुछ कुओं से ये पानी नहीं ले सकते, इनका अपना कुआं हो नहीं सकता। कथित ऊंची जाति की दया पर निर्भर रहकर पानी के लिए तरसना ही इनके जीवन की त्रासदी है। घंटों याचना करने पर किसी सवर्ण का मन पसीजा तो 2-4 बाल्टियों से मटके भर देंगे, वह भी एहसान जताते हुए और 1000 गालियां देकर। पानी जैसा मानव जीवन की मूलभूत जरूरत जो एक प्राकृतिक संपदा है, लेकिन सवर्णों ने सत्ता और संपत्ति के जोर पर इसे अपने वर्चस्व में कर लिया है। इस वर्चस्व का विरोध करने अथवा इस व्यवस्था को तोड़ने पर अछूतों की गांव पंचायतों द्वारा अपमानित उत्पीड़ित किया जाता है या इन्हें मार दिया जाता है। ठाकुर का कुआं दलितों की इसी गंभीर समस्या को उजागर करती है। सन 1932 में ठाकुर का कुआं में अभिव्यक्ति तत्कालीन समय में रही छुआछूत की समस्या आज सन 2021 में वैसी की वैसी ही है। आज भी दलित ऊंची जाति के कुएं से पानी नहीं ले सकते। जहां सरकारी हैंडपंप लगे हैं वहां पर उनकी बारी सबसे अंत में सवर्णों द्वारा पानी लेने के बाद ही क्यों आती है। जब तक सवर्ण लोग पानी नहीं भर लेते, किसी दलित की हैंडपंप को छूने की हिम्मत नहीं होती। यदि मानव अधिकार को हासिल करने के लिए संघर्ष किया जाता है तो दलितों को सबक सिखाने के लिए और उन्हें उनकी हदें क्या है यह जताने के लिए कुम्हेर, बेलची, लक्ष्मण पुरदे की तरह घटनाएं हो जाती हैं। दलितों की पानी की समस्या स्वतंत्रता की 54-55 वर्षों बाद भी दूर नहीं हो पाई, जिसके पीछे जातिगत भेदभाव, निम्न जातियों के प्रति हीन और द्वेष की भावना और अपने श्रेष्ठत्व की अहम भावना जैसी सवर्ण मानसिकता कारणीभूत है। इस प्रकार निरंकुश सवर्ण सत्ता अछूतों को बेगारी के बदले में घृणा व तिरस्कार देती है। इस तिरस्कार और घृणा की उत्पत्ति हिंदू धर्म प्रणीत विचारधारा से हुई है, जो असमानता, ऊंच नीच के भेदभाव, छुआछूत, गुलामी को प्रश्रय देती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय का पूर्ण नकार है। वर्ण श्रेष्ठता के क्रम में वर्गों के बीच अधिकार, संपत्ति व सत्ता का बंटवारा है। वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न श्रेणी में शूद्र और अतिशूद्र हैं। उनका काम है तीनों वर्गों की सेवा करना, बदले में जो कुछ बचा खुचा अन्न मिले उस पर निर्वाह करना, उतरन के कपड़ों से तन को ढकना और बहिष्कृतों की तरह गांव की परिसीमा से बाहर रहना। जहां इनकी बस्तियां हैं उनमें केवल सूरज की रोशनी, गर्मी, सर्दी और बारिश ही बेरोक टोक आ सकती है। इन्हें समाज की मुख्य धारा में कभी शामिल नहीं होने दिया गया। न इनके पास जमीन है, न अन्य प्रकार की कोई स्थायी संपत्ति। बेगारी पर काम करते हुए पीढ़ियां बीत जाती हैं, फिर भी जीने के लिए उत्पादन के किसी साधन पर इनका अधिकार नहीं हो पाता। जाति प्रथा के कारण परंपरागत धंधे जो मजबूरन ये करते हैं, उससे आमदनी इतनी नहीं होती कि आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। पेशों के जातिगत बंटवारे के कारण आज भी दलित समुदाय महिला सफाई जैसा अमानुष और अत्यंत गंदा काम करने के लिए बाध्य है। इस महिला सफाई के काम के बदले में एक सवर्ण परिवार से 10-15 रुपये माहवार या हर रोज एक रोटी मजदूरी के रूप में दी जाती है। महिला ढोने जैसे घृणित कार्य से इन्हें मुक्ति तभी मिल सकती है जब ये गांव से पलायन करके शहरों में
स्थानांतरण करेंगे। प्रेमचंद ने इस कहानी में अछूतों के साथ हो रहे छुआछूत के व्यवहार के कारण अछूत पानी को छू नहीं सकते या कुएं से पानी नहीं ले सकते जैसे सामाजिक समस्या की पीड़ात्मक अनुभूति को अभिव्यक्त दी है।